अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था, जिसका ये जो कमर्शियल वर्सेस म्यूटेशन बर्ड्स की पेयरिंग का, तो आज उसका लास्ट पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमर्शियल बर्ड्स की पेयरिंग जो मैं अपने एवरी में कर रहा हूँ 2023-24 में, तो उसके बारे में और उनसे प्रोड्यूस होने वाले चिक्स के बारे में बताया था। इस बार इस वीडियो में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने जो एवरी में 2023-24 में जो म्यूटेशन बर्ड्स की पेयरिंग कर रहा हूँ, उससे क्या क्या प्रोड्यूस होगा। तो डिटेल बताने से पहले आपको एक दफ़ा फिर ये याद दिला दूँ कि दोस्तों, जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं या वो व्यूवर जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी तो व्यूअर्स, हमारा म्यूटेशन का जो हमारा पहला पेयर था वो है हमारा ग्रीन ऑफलाइन ग्रेविंग स्प्लिट ब्लू और ब्लू टू। इसके साथ ये मेल है हमारा, ठीक है। और इसके साथ मैं फीमेल लगाऊंगा ब्लू ऑफलाइन की, ठीक है दोस्तों। पेयर है हमारा ग्रीन ऑफलाइन ग्रेविंग स्प्लिट ब्लू और ब्लू टू। इसके साथ मैंने फीमेल लगानी है ब्लू ऑफलाइन की। तो व्यूवर्स, ये जो मेल है ये असल में ब्लू और ब्लू टू का स्प्लिट है। तो जब मैं इसके साथ ब्लू ऑफलाइन की फीमेल लगाऊंगा, तो अगर इसमें से मुझे पार ब्लू चिक्स प्रोड्यूस हुए, तो एक तो मेरा ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो ग्रीन ऑफलाइन ग्रेविंग स्प्लिट ब्लू और ब्लू टू है, तो ये कंफर्म मेरा ब्लू टू हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसमें से आपको बताता हूँ कि इसमें से चिक्स कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें से क्योंकि ये ग्रेविंग जो म्यूटेशन है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाती है। तो इसमें से अगर मैं इसके साथ जो है फीमेल सादी सिंपल ऑफलाइन की लगाऊंगा, ग्रेविंग की नहीं होगी, तो मेल जितने भी आएंगे वो तमाम के तमाम ऑफलाइन में आएंगे, जो कि ग्रेविंग भी होंगे। और फीमेल जितनी भी आएंगी उसमें से 50% सिंपल ऑफलाइन होंगी और 50% ग्रेविंग ऑफलाइन की होंगी, ठीक है ना। तो अगर ये ब्लू टू हुआ तो इसमें पार ब्लू की भी आ जाएंगी फीमेल और मेल भी आ जाएंगे पार ब्लू के। तो इस तरह से होगा कि 50% फीमेल जो होंगी वो ग्रेविंग की आएंगी, 50% ओनली इसकी ऑफलाइन की आएंगी, और मेल 100% ऑफलाइन एंड ग्रेविंग के आएंगे। अच्छा, इसी पेयर को इनके इसके मेल को मैं दूसरी तरफ लगाऊंगा पार ब्लू ऑफलाइन के साथ, यानी पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल के साथ। तो इसमें से इसी तरह के 50% फीमेल्स जो होंगी वो ग्रेविंग ऑफलाइन की आएंगी और मेल 100% ग्रेविंग ऑफलाइन के आएंगे, ठीक है। और इसमें से जो आएंगे तो वो पार ब्लू ऑफलाइन भी होंगे जो कि ग्रेविंग होंगे। अच्छा, ब्लू ऑफलाइन भी होंगे जो कि ग्रेविंग होंगे। ग्रीन ऑफलाइन भी होंगे जो कि ग्रेविंग होंगे। और स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ब्लू टू भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो फीमेल लगी है वो पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल लगी है। तो ये दो पेयर तो मैंने आपको बता दिए और इससे प्रोड्यूस होने वाले चिक्स के बारे में बता दिया। और दूसरी बात ये कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डोमिनेंट इनकम्प्लीट है, ग्रेविंग ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। तो इसमें अगर आप मेल ग्रेविंग का लगाते हैं और फीमेल सिंपल लगाते हैं, तो मेल जो होते हैं 100% ग्रेविंग के आते हैं और फीमेल में 50% ग्रेविंग की आती हैं। इस बात को आपने सिर्फ याद रखना है, नोट करना है। मेरा थर्ड पेयर है पार ब्लू ऑफलाइन
पेल फेलो फीमेल में। इसके साथ मैं पेयरअप करूँगा पारब्लू ओपलाइन के मेल को। ठीक है ना दोस्तों। तो पेयर हो गया पेल फेलो पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो की फीमेल इनटू पारब्लू ओपलाइन का मेल। अब इन दोनों को आपस में पेयरअप करने से जो हमारे पास चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 50% पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो और 50% चिक्स जो होंगे वो होंगे ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो। मगर एक बात याद रखना दोस्तों कि जो ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो होंगे ये बड़े काम के चिक्स हैं, इसको आप सेल नहीं करना, इन्हें आप अपने पास रोकना और जब बड़े हो जाएं तो इनकी आपने टेस्ट ब्रीड लाजमी लेनी है। तब आपको पता चलेगा कि ये सिंपल ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है या ये ब्लू टू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। ठीक है दोस्तों, ये काम के चिक्स हैं। अच्छा, ये तो हो गई थर्ड पेयर की बात। अब हमारा जो फोर्थ नंबर का पेयर है वो है पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट। ये मेरे पास मेल है और इसके साथ मैं फीमेल लगाऊंगा पारब्लू ओपलाइन की। ठीक है दोस्तों, पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट मेल इनटू पारब्लू ओपलाइन फीमेल। अब इनको आपस में पेयरअप करने से जो चिक्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो होंगे तमाम के तमाम चिक्स 50% पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट और 50% ब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट। तो जैसा कि मैंने अपने थर्ड पेयर के चिक्स में बताया था कि जो ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है तो इन्हें आपने रोकना है। इसी तरह से इनके भी जो चिक्स हैं ये भी ब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट हैं, तो इन्हें आपने रोकना है क्योंकि इनके पेरेंट्स दोनों के दोनों पारब्लू थे। तो जब ये बड़े हो जाए इनकी आपने टेस्ट ब्रीड लेनी है, तब आपको पता चलेगा कि ये ब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट हैं या ब्लू टू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए हमारे 4 पेयर। अब 5वें नंबर का जो मैंने आपको पेयर बताया था कि जो मैं अपनी एवरी में पेयरअप कर रहा हूँ, तो वो इस तरह से था कि 2 म्यूटेशन को मैं आपस में मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो 2 म्यूटेशन कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे एक म्यूटेशन है डाइल्यूट की, दूसरे पे है पेल फेलो की, लेकिन मेरे पास है दोनों के दोनों ओपलाइन में। तो पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट के मेल को मैं पेयरअप करूंगा पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो की फीमेल के साथ। जब इन दोनों को मैं आपस में पेयरअप करूंगा तो मेरे पास जो चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 50% चिक्स पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो। ठीक है, कौन से होंगे? 50% चिक्स होंगे पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो और इसी तरह से 50% चिक्स मेरे पास प्रोड्यूस होंगे ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट, ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट। अब इसी तरह से ये जो ब्लू वाले चिक्स है ना, ये भी आपके बड़े काम के चिक्स हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें भी आपने रोकना है। इन्हें अपने घर में ही टेस्ट ब्रीड लेनी है कि ये सिंपल ब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो है या कि ये ब्लू टू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट है। ये बड़े काम के चिक्स हैं दोस्तों, ये जो पारब्लू इंटू पारब्लू में से निकलते हैं, ये इसमें से ब्लू टू ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इन चिक्स को आपने अपने पास रोकना है। ये तो वो तमाम म्यूटेशन थी जो मेरे पास थी और मैं अपने घर में उसको दोबारा से पेयरअप कर रहा हूँ। मैं वीडियो के आखिर में फिर आपसे यही कहूँगा कि आपने हमेशा कमर्शियल बर्ड्स की तरफ जाना है, कमर्शियल बर्ड्स लगाने हैं, क्योंकि मुल्क के हालात भी सही नहीं हैं, लोगों की नौकरियां वगैरह भी ख़त्म हुई हैं। तो हर बंदा
थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से करके, और वो चाह रहा है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ या कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब काम कर लूँ जिससे मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग हो। तो इन बड़े ब्रीडर्स और सीनियर फैंसियर्स की बहकावे में मत आइएगा। आपने जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट करना है। और अगर आपके पास पैसा है, कोई शौक़ रखते हैं आप, तो आप कोई एक आध म्यूटेशन ले लें, वो भी ज़माने के साथ चलने वाली म्यूटेशन नहीं, वो तो अपने बर्ड्स बेचने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। जो आपको पसंद आए आपने वो म्यूटेशन लेनी है, और उस म्यूटेशन का एक पेड़ आपने अपने घर में लगाना है और उस पर ऐसा ज़बरदस्त वर्क करना है कि उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी तक लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने स्टार्ट कमर्शियल के साथ करना है, क्योंकि कमर्शियल बर्ड से ही आपकी अर्निंग होगी, उसके रेट डाउन नहीं होते हैं। क्योंकि हम जब ये लव बर्ड्स के काम में ऐसा ये काम है कि इसमें जब हम चिक्स ख़रीदते हैं, उनको फिर बड़ा करते हैं, वो अपने पास जब 1 साल लगाते हैं हम उससे ब्रीड लेने के लिए, तो जब हमारे पास ब्रीड आती है तो उसके रेट डाउन हो जाते हैं। तो बेहतर यही है ना कि आप ऐसा काम करें कि जिसके रेट डाउन ना हो। ठीक है, एंड में मैंने फिर आपको इस बात से आगाह कर दिया है कि आपने म्यूटेशन वगैरह पे नहीं जाना, और किसी भी सीनियर फैंसियर्स और बड़े ब्रीडर वगैरह की मोटिवेशन में नहीं आना है। ठीक है, और मेरी याद रखना ये बात कि मैं हमेशा अपनी वीडियो न्यू फैंसियर्स के लिए बनाता हूँ और तमाम तर तफसीलात उनको बताता हूँ। आगे आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।